चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर फ्री लर्निंग क्लासेस। प्रीवियसली कल हम तो क्लास नहीं किए थे क्योंकि एक रीज़न भी है। कल 26 ऑफ जनवरी था, एज वेल एज एक पूजा भी था माँ सरस्वती जी का। एंड हम जब एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आई वांट टू शेयर समथिंग। जब हम पूजा होता था, जब हम छोटे थे, तब हम क्या करते थे, इस सरस्वती पूजा हो या गणेश पूजा जो भी हो, उसमें हम सारे के सारे जितने भी बुक्स थे हमारे पास जो पढ़ने के टाइम में, मान लो हम 7th स्टैंडर्ड में जितने भी बुक्स होते थे वो सारे के सारे को ऐसे मतलब पैक करके भगवान के पास दे आते थे ताकि हमें 2 दिन मिल जाए, हम बिल्कुल मत पढ़ें, मतलब पढ़ाई से पूरा दूर 2 दिन तक, मतलब जब तक विसर्जन नहीं होता है तब तक वो बुक्स जो है वो उनके पास ही रहेगा। तो हमने तो पूरा दे दिए। पापा पूछेंगे कि आज क्यों नहीं पढ़ रहे हो, हमारे पास बुक नहीं है। बुक तो दे दिया मैंने पूरा। किसके बुक दे दिया, मतलब जो गणेश भगवान के पास या सरस्वती माँ के पास दे दिया हमने। तो एक मतलब बहाना मिल जाता था कि हम नहीं पढ़ेंगे। अब तो वो हाल नहीं है। अब तो सारे के सारे सरस्वती के पूजा के दिन में भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम अभी देखो जेई चल रहा है, तो जिसका 27 आज जिसका जेई एग्ज़ाम है तो वो कल तो पढ़ेगा ही। तो अभी थोड़ा ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है, बट नॉट एन इशू, ठीक है। बट मैंने नहीं पढ़ा या आपको नहीं पढ़ाया, दोनों मैंने किया। मैंने खुद नहीं पढ़ा, पूजा भी था, पूजा मैंने किया, एंड वीडियो भी अपलोड नहीं किया। वही ट्रेंड जो मतलब नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ना है या पढ़ाना है। मैं कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं गया कल पढ़ाने के लिए, जहाँ पर भी था मैंने नहीं गया। नहीं, मेरा है वैसे ही, मतलब बचपन से ही ऐसे मतलब रह गया, तो ठीक है, इट्स ओके, कंटिन्यू करते हैं उससे, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एक क्लास मतलब वो एडजस्ट कर लेंगे हम। चलिए ठीक है, ये तो हो गया वो बातें। चलिए टॉपिक में आ जाते हैं। यस्टरडे नहीं, प्रीवियसली वी हैव कंप्लीटेड डेफिनाइट इंटीग्रेशन ट्रिक, वो कंप्लीट हो गया था, एक ट्रिक बच गया था। एंड आज हम किंग्स प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे, जो प्रॉपर्टी यूज करके आप सब कर सकते हो। सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद रखना नहीं है, वो प्रॉपर्टी यूज करके आप पूरा सॉल्व कर सकते हो कुछ भी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑलरेडी, 0 से π/2 अगर इंटीग्रेशन sin टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx दिया गया है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट बाय यूजिंग ट्रिक। m देखो m-1 m-3 डॉट 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 डॉट, लास्ट में 2 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं आया समझ में। मान लो 5 है, 5 - 1 कितना है 4, 5 - 3 कितना है 2, तो 2 से रुक जाएगा। उसके बाद n का वैल्यू वही सेम ही है। n का वैल्यू मान लो इवन है या ऑड है, वो डिपेंड करेगा लास्ट में 2 आएगा कि 1 आएगा। इधर 2 आएगा नहीं तो 1 आएगा, इट्स ओके। उसके बाद देखो तो m-1 m-3 डॉट 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 2 और 1 पैटर्न सेम है, n के लिए भी वही है। लास्ट में मैंने k मल्टीप्लाई किया है, देखो k एक फैक्टर है, उसका वैल्यू π/2 होता है जब m एंड n बोथ आर इवन। अगर m भी इवन होगा n भी इवन होगा, तब आप k की जगह में आप π/2 पुट कर सकते हो। अगर मान लो इवन नहीं है, ऑड इवन आया या ऑड ऑड आया, तो डायरेक्टली 1 पुट करो, ये ट्रिक है। नीचे देखो m + n, उसके बाद m + n - 2, m + n - 4, तो ये इवन में है। यहां पर देखो ऑड में है, ऊपर ऑड रहेगा नीचे इवन रहेगा। आगे समझ में, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन बेटा जो आया था आपका, एक मिनट कहाँ गया वो, हाँ, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin टू द पावर 4x dx, ठीक है, sin टू द पावर 4x dx दिख रहा है ना आपको क्लियर? थोड़ा ये ऐसे क्यों, हाँ ठीक है दिख रहा है। देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ना। sin² x का होल स्क्वायर तो 1 - cos 2x / 2 ऐसे करके कर सकते हो। अरे sin² x को ऐसे हो गया, sin² x को पता है 1 - क्या होता है आपका cos² x होता है। नहीं तो आप sin² x को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। देखो sin² x का होल स्क्वायर, sin² x कहाँ आता है, cos 2x से आता है। cos 2x = 2 cos² x - 1, नहीं तो 1 - 2 sin² x, तो ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, 1 - cos 2x बन जाएगा /2, तो कर सकते हो। पर हमें वो नहीं करना है, हमें तो ट्रिक अप्लाई करना है। तो sin टू द पावर 4x दिया है सर, यहाँ पर तो cos है, साइन है, तो ठीक है ना, cos टू द पावर, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin टू द पावर 4x इंटू cos टू द पावर 0x dx। आ गया, समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसका जरूरत नहीं है। तो m का वैल्यू कितना हो गया 4,
n का वैल्यू कितना हो गया 0, तो डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। बताओ 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, 4 माइनस 3 1, खत्म। n का वैल्यू नहीं चाहिए, फिर नीचे कितना होगा देखो 4 प्लस ऑफ 0 ये आएगा, उसके बाद 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 आएगा, उसके बाद 4 माइनस 4 तो नहीं आएगा वो, इंटू के। देखो यहाँ पर क्या है आपका इवन है, तो इवन है मतलब क्या डालोगे आप π/2, तो आंसर कितना आएगा देखो दैट इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाय 16। देख लो आराम से कर सकते हो, ये देखो कितना इजी है। अभी तो जेई का जो फास्ट पेपर है वो तो मैं डिस्कस भी कर लूँगा, ठीक है ना। जेई का सेशन 1 जो 26 को हुआ था, सर 25 को हुआ था, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। जितने भी क्वेश्चंस हमारे जो बच्चे थे वो गए थे बाय डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चंस याद है तो मैं कर लूँगा, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स से कहाँ गया, हाँ 0 से π/2 साइन टू द पावर QX इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर बेटा ऑड है, यहाँ पर क्या है इवन है, तो k इक्वल टू सिंपली आपको क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो चलो तो 0 से π/2 सॉरी डायरेक्ट आंसर लिखो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 3 0 छोड़ दो, उसके बाद ये आ गया 2, 2 माइनस 1 1 आ गया छोड़ दो, डिवाइड बाई 3 प्लस 2 5 आएगा, इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2 तो 3 आएगा, उसके बाद 3 प्लस 2 माइनस 4 1 आएगा, इंटू यहाँ पर ऑड इवन है तो ये 1 डालोगे आप, तो आंसर कितना आएगा 2/15, ठीक है, आ जाएगा अभी। ठीक है हो गया, लिखो क्विक। ठीक है हो गया, नेक्स्ट लास्ट वन सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना, ओके। ठीक है क्या लिखा है बेटा सैंडविच थ्योरम। अच्छा सैंडविच वो वाला सैंडविच नहीं है जो ब्रेड के अंदर रहते हैं, वन टाइप ऑफ, देखो एक ब्रेड है, ऊपर एक ब्रेड है, अंदर क्या रहता है आपका मसाला जो भी है, आलू या पनीर जो भी हो, यहाँ पर वही है। मतलब यहाँ पर टोटल कितना फंक्शन यूज होगा, नीचे एक फंक्शन, ऊपर एक फंक्शन और बीच में आलू, ठीक है ना, तो वही है सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है आपका, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको दिया है g(x) लेस देन इक्वल टू f(x) इज लेस देन इक्वल टू क्या दिया है बेटा h(x), ठीक है, आपको एक फंक्शन दे दिया है एंड यहां पर बेटा x इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज ब्रैकेट a टू b, ठीक है हो गया, ओके। नाउ इफ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट ऑल दीज फंक्शंस विथ ए लिमिट a टू b देन वो आपका सेम रहेगा। मतलब इसका मतलब अगर इस तरह से फंक्शन दिया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ g(x) लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ h(x) प्रोवाइडेड दैट लिमिट आपका a से b रहेगा, ठीक है आ गया समझ में। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, देखो 3 ही आ गया ना आपका, 3 आया तो एक ये ब्रेड है, ये भी ब्रेड है, मिडिल में आलू, तो उसके बाद आपने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट मतलब मिला दिया आपने, ये ब्रेड था उसके बाद ये एक ब्रेड हुआ, मतलब ब्रेड उसके बाद आलू उसके बाद ये मिला दिया, चिपका दिया ऐसे, उसके बाद सैंडविच बन गया। यही तो है, मैंने ये दिया था उसके बाद ऐड कर लिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, समेशन, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, ओके ना। क्वेश्चन दिया है बेटा आपको, ये जो आया था आपका, इफ पाई डिवाइडेड बाई a इज लेस देन इंटीग्रेशन π/4 से π/2 साइन x टू द पावर 10 dx इज लेस देन π/b, देन क्वेश्चन दिया है बेटा
फाइंड आउट a प्लस बी इक्वल टू, ऑप्शन दे दूं? नहीं चाहिए ऑप्शन? नहीं सर नहीं चाहिए ऑप्शन, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऑप्शन नहीं, जरूरत नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। चलो देखते हैं, आपको दिया है बेटा अगर पाई बाई ए लेस देन इक्वल इट्स ओके, ठीक है, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से पाई बाई 2 साइन इतना इतना, तो ये मुझे समझ में आ गया कि बीच में एक फंक्शन है तो ये वाला भी एक फंक्शन होगा, ठीक है, तो बीच वाला ये फंक्शन जो है ये बेटा a हो गया, दिस वन इजर b हो गया, तो मुझे पता चल गया सर साइन x का जो वैल्यू है, देखो x का वैल्यू कहां से रहेगा, किसके बीच में, a एंड b के बीच में रहता है ना, तो x का मतलब ये हुआ a b, यहां पर क्लोज दिया है मतलब यहां पर क्या रहेगा, इक्वल, तो यहां पर भी सेम हाल है, क्या हाल है, देखो यहां पर x कौन है, एक बार देख लो यहां पर x कौन है, x है, देखो x का वैल्यू a से b रहता है, तो x का वैल्यू आपका पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक रहेगा, उसके बाद साइन x है सर, पुट कर लो, तो ये हो गया आपका साइन पाई बाई 4 लेस देन साइन x लेस देन साइन पाई बाई 2, मैंने कुछ नहीं कर रहा हूं, आप x लिख रहे हो ऐसे, उसके बाद यहां पर साइन x दिया है तो चारों तरफ मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS साइड सब ले लिया, साइन ले लिया, उसके बाद साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2 होता है, लेस देन ये बन गया आपका साइन x, लेस देन ये बन गया 1 आपका, मैक्सिमम इन्हें जब सॉल्व करते हो ना आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में इक्वेशन सॉल्व करते हो तो इस तरह से आता है बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, ओके, तो ये बेटा 1/√2, उसके बाद क्या दिया है पावर 10, तो डाल दो यहाँ पर पावर 10, तो ये आ गया आपका 1/√2 का पावर 10 लेस देन साइन x का पावर 10, उसके बाद 1 टू द पावर 10, बेटा 1 आ गया समझ में, बेटा 1/√2 का पावर कितना होता है बोलो, 1/√2 का पावर, ये मिटा दूं दिस वन, हाँ बोलो 1/√2 का पावर कितना होता है, ये 10 हो गया ना आपका, देखो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, क्यों 32 लिखा, बेटा √2 दिया है ना, √2 से √2 मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, तो 10 है, 5 कर लो आप, 2 टू द पावर 5 जो है √2 टू द पावर 10 वही है, कितना आ गया फिर, तो ये आ गया सर 1/32 लेस देन साइन x टू द पावर 10 आ गया एंड लेस देन ये आ गया 1, ठीक है, उसके बाद क्या दिया है देखो सर इंटीग्रेट किया है, तो ठीक है इंटीग्रेट कर लो, ये वाला इंटीग्रेशन, ये dx ये भी dx ये भी dx, तो यहाँ पर लिमिट दिया है बेटा आपका पाई बाई 4 से पाई बाई 2, यहाँ पर भी आपका पाई बाई 4 से पाई बाई 2, यहाँ पर भी आपका पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ठीक है, अभी पुट कर लो वैल्यू, 1/32 बाहर आ गया सर, हाँ मैंने कहा ठीक है, इंटू dx का इंटीग्रेशन x, ये हो गया पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ये आपका बीच में रहेगा और यहाँ पर x इंटीग्रेशन रहेगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ठीक है, अभी पुट फास्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/32 पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 4, ठीक है, लेस देन ये वाला आ गया, लेस देन ये हो गया आपका अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस ऑफ कितना हुआ पाई बाई 4, ठीक है, तो ये वाला पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 90 से 45 गया, वही रहेगा सेम रहेगा, तो 1/32 इंटू पाई बाई 4 लेस देन दिस वन, लेस देन यहाँ पर भी वही है पाई बाई 4, अभी देखो बेटा a का वैल्यू कितना निकला आपका, दिया था क्वेश्चन में पाई डिवाइड बाई a, तो पाई डिवाइड बाई a कितना आया, a इक्वल टू 32 इंटू 4 आया, फिर b इक्वल क्या दिया था आपका पाई बाई b, तो पाई बाई कितना आया 4 आया सर, आ गया, पूछा था a प्लस b फाइंड आउट करो, तो आ गया ये 32 इंटू 4 कितना आया 8, ये आ गया 128 प्लस ऑफ 4, तो आंसर आएगा बेटा 132, पूरा आ गया समझ में, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक थ्योरम तो ये है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ठीक है, मैंने जी यहाँ पर जी नहीं लिखा था, पहले जी लिखा था उसके बाद एफ लिखा था उसके बाद एच, आप चाहे चेंज कर सकते हो, अगर फॉर्म में दिया होता है तो सिंपल आप लिमिट पुट करो, जस्ट फाइंड आउट करो, सॉल्व कैसे करना है मैंने सिखा दिया आपको, आगे समझ में, अगर ये सिर्फ आपका अगर लेस देन इस तरह से क्वेश्चन आया होगा स्पेसिफिक टाइप, ठीक है ना, अभी जो हम करेंगे वो किंग्स प्रॉपर्टी है, वो सबसे सीबीएसई क्या जो आपका जेई क्या, हाँ जेई में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन सीबीएसई में तो प्रोसेस में करना पड़ता है आपको, ठीक है ना, चलिए ये लिख दिया आपने, चलिए किंग्स प्रॉपर्टी में चलते हैं आज नहीं अब बहुत सारे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, एक ही प्रॉपर्टी में सब हो जाएगा, ठीक है, मिटा दूं, हाँ ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन, हाँ सॉरी, किंग्स प्रॉपर्टी, क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। अच्छा किंग्स प्रॉपर्टी क्या दिया है बेटा, हाँ सॉरी, हाँ मान लो बेटा लिमिट आपको a टू b f ऑफ x dx दिया है, ठीक है। आपको क्या दिया है, लिमिट a टू b f ऑफ x dx, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, वही है। ये जो एक थ्योरम है ना, इसको अप्लाई करके आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब हाँ कर सकते हो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में। इसमें जनरली क्या होता है, एक एक क्वेश्चन ऐसे आता है डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस, एंड और एक जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो बेटा इसको आपने एक i ले लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा i, तो ऐड करना पड़ता है, i प्लस i कितना हो गया 2i, तो इसको ऐड करने पर कट जाता है, या कुछ मतलब वेरिएबल में कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करके आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसको इक्वेशन बनाना पड़ता है। इसको एक इक्वेशन दे दो i, ये भी वही है i, तो i प्लस i ऐड करो या माइनस करो, आपको कांस्टेंट पूछा है तब, आगे समझ में। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस इसमें हो सकता है, सब क्वेश्चंस हो सकता है सर। तो मान लो क्वेश्चन आपको देख लेते हैं, कहाँ गया, चलो ठीक है, ये मिटा दूं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है बेटा आपको, कहाँ गया, नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ मिल गया। एक तो क्वेश्चन करना है, देखते हैं चलो। इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से π/3 रूट ओवर ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल है, देख लो। एक मिनट बेटा, कहाँ गया वो फॉर्म, ठीक है करते हैं क्वेश्चन। देखो ओके नाउ चलिए। अच्छा एक चीज मैं और भी बताऊंगा आपको, ये ट्रिक मैंने सीखा हुआ है, आप लोग सीखे हुए हो, नहीं आया समझ में, याद करो एक फॉर्मूला था, आपको एक ट्रिक सिखाया था, इंटीग्रेशन a टू b, देख लेना कॉपी में, f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, अगर ये दिया होगा आपको dx, तो दैट विल बी आंसर b माइनस a/2। देखो मैं तो इसमें करूंगा, आई विल डू दैट, नो प्रॉब्लम, बट ट्रिक ये था आपका। अभी देखो ये है कि नहीं बेटा, ये a प्लस बी कितना हुआ, देख लो, ये a प्लस बी आ गया सर π/3 माइनस ऑफ π/6, सॉरी प्लस, तो आंसर कितना आया 6 आया, तो ये बनेगा आपका 2π प्लस ऑफ 2π प्लस ऑफ पाई, तो ये आ गया 3π/6, तो ये आ गया π/2, ठीक है। अभी देखो रूट ओवर ऑफ आपका दिया है बेटा साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ ये दिया है साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका साइन 90 माइनस ऑफ एक्स। साइन 90 माइनस एक्स कौन है, दिस वन, देखो ये तो यही लिखा मैंने बेटा, एफ ऑफ एक्स क्या दिया था, साइन एक्स दिया था ना, तो आपको मैं एफ ऑफ ए प्लस बी कितना निकला π/2, तो a प्लस बी π/2 माइनस एक्स क्या होगा फिर साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा cos x। देखो यहाँ पर है कि नहीं, अभी फिर आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट पुट करो, b कितना, अरे कितना b कहाँ गया, π/6, ठीक है। a कितना सर आपका हो गया आपका π/3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2, तो आंसर कितना आ गया, ये 6 आ गया,
ऊपर आ जाएगा कितना, सॉरी गलत कर लिया क्या, ओह सॉरी, π/3 माइनस, सॉरी π/3 माइनस π/6 डिवाइडेड बाई ये आ गया बेटा 2, तो ये आ गया आपका 6, ये आ गया 2π, ये आ गया π डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आएगा π/12। ये डायरेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट आ गया ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ गया, लेकिन हम प्रोसेस में करेंगे, ठीक है ना। चलो प्रोसेस में करते हैं, ये मैंने सिखा हुआ है आपको, ठीक है ना, आप लोग सीखे हुए हो ये पूरा का पूरा, तो ये मिटा देता हूँ, ये कर सकते हो आप अभी, लेकिन प्रोसेस में करेंगे सर, ठीक, प्रोसेस में करते हैं बेटा। चलो देखें, ओके नाउ, तो इसको ऐड करने पर कितना आएगा वो, तो ये आ गया, ये मान लो बेटा i है, दूसरा i क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन π/6 से π/3, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा, देखो क्या था आपका a + b - x हो जाएगा, तो साइन ये बनेगा π/2 - x होल डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा ये साइन π/2 - x प्लस ऑफ रूट ओवर ऑफ cos π/2 - x, ठीक है। तो आंसर कितना है आपका, इंटीग्रेशन π/6 से π/3, ठीक है, साइन π/2 - x सर cos x आ जाएगा आपका, ठीक है, cos x डिवाइड बाई ये बनेगा आपका रूट ओवर ऑफ cos x प्लस ऑफ ये बनेगा आपका रूट ओवर ऑफ साइन x। देखो अभी i एंड i ऐड कर लो, मैंने बताया था आपको कैसे करना था, ठीक है ना। तो i + i 2i बन गया एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन x प्लस ऑफ रूट ओवर ऑफ cos x, नीचे आपका कितना हुआ रूट ओवर ऑफ cos x प्लस ऑफ रूट ओवर ऑफ साइन x। क्यों आया बेटा, एलसीएम सेम है, इसका एलसीएम जो है इसका भी एलसीएम वही है, तो आगे समझ में या नहीं आया। इंटीग्रेशन π/6 से कितना आता है बेटा π/3, तो ये कैंसल्ड आउट, कितना बचा आपका dx, ओहो आ गया सर, तो 2i = dx का इंटीग्रेशन x, तो फास्ट पुट अपर लिमिट π/3 माइनस लोअर लिमिट π/6, तो i = कितना आया दिस वन डिवाइड बाई 2 आ गया। देखो आया था, जो शॉर्टकट में भी कर रहे थे ये आया था, अभी मैंने ये कर लिया, शॉर्टकट इसी से आया है, जो मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है वो इसी से आया है। तो किंग्स प्रॉपर्टी आ गया समझ में, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है ऐड करके रखना है, एंड ऐड करने के बाद ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड जो ट्रिक दिया हूं मैं वो उससे हो जाएगा पूरा। हो गया, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ट्रिक जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 1 शॉट वीडियो में बना दूंगा सीबीएसई के लिए, एंड देखते हैं, चलिए आप लोग साथ हो तो मुझे क्या डरना है, आई विल डू माई ड्यूटी एट माई बेस्ट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया समझ में पूरा, किंग्स प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद डेफिनेट के बाद क्या आता है आपका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, वो भी कर लूंगा मैं, जो भी ट्रिक है मैंने बताया था आपको, ट्रिक मैथ में बहुत मिल सकता है, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, टिल देन बी ए पिक स्माइलिंग।